गरुड़ पुराण अध्याय 29। यमलोक की अंतिम परीक्षा, आत्मा का अंतिम निर्णय। मृत्यु एक अंत नहीं, वह एक दरवाजा है जिसे पार करने के बाद आत्मा अपने असली फैसले का सामना करती है। आत्मा जब सभी नरक यातनाओं से गुजर चुकी होती है तो वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचती है जिसे कहा जाता है महायम सभा। यहाँ उसके समस्त कर्मों की अंतिम परीक्षा होती है। सामने बैठा है यमराज, न्याय का देवता, और बगल में है चित्रगुप्त, कर्मों का लेखा रखने वाला दिव्य साक्षी। यह वह स्थान है जहाँ कोई छल नहीं चलता, जहाँ आत्मा की हर एक इच्छा, हर पाप और हर पुण्य एक दिव्य लेखा में दर्ज होता है। यहाँ आत्मा की आंखों के सामने उसका संपूर्ण जीवन चलचित्र की तरह चलता है। चित्रगुप्त आत्मा से कहते हैं, हे जीव, तेरे कर्मों का परिणाम अब तेरे समक्ष है। देख, तूने कहाँ धर्म किया, कहाँ अधर्म, और अब तुझे निर्णय सुनाया जाएगा। आत्मा अपने कर्मों को जैसा का तैसा देखती है, कोई बहाना नहीं, कोई संशोधन नहीं। वह समझती है जो किया वही पाया जाएगा। यमराज निर्णय सुनाते हैं। 3 संभावनाएं, स्वर्ग यदि पुण्य अधिक हो, नरक यदि पाप प्रबल हो, पुनर्जन्म यदि दोनों संतुलित हो। गरुड़ पुराण में लिखा है, यमराज का निर्णय अंतिम नहीं होता, वह केवल उस दिशा को दिखाता है जहां आत्मा ने स्वयं को पहुंचा दिया है, क्योंकि आत्मा स्वयं ही न्याय करती है अपने अनुभवों से। हे आत्मा, तुझे जो मिला वो तेरे ही कर्मों का परिणाम है। अब तू चाहे तो पुनर्जन्म ले, या यदि शुद्ध हो चुकी हो मोक्ष की ओर जा सकती है। यह वह क्षण है जहां आत्मा स्वयं निर्णय करती है क्या उसे फिर से जन्म लेकर सीखना है, या वह पूर्ण हो चुकी है, मुक्त होने के योग्य। यदि आत्मा को पुनर्जन्म लेना है तब उसके पिछले कर्म, वासनाएं और अधूरी इच्छाएं उसके अगले जीवन का प्रारूप तय करते हैं। किस जाति में जन्म होगा, किस परिवार में कौन से दुख सुख, कौन से संस्कार। पुनर्जन्म आत्मा की वही कक्षा है जिसे वो पास नहीं कर सकी। यदि पुण्य अधिक है, आत्मा स्वर्ग जाती है जहाँ दिव्य भोजन, नंदनवन, अप्सराएं, गंधर्व संगीत और सांसारिक सुखों का आनंद। परंतु गरुड़ पुराण चेताता है, स्वर्ग स्थायी नहीं होता। पुण्य समाप्त होते ही आत्मा पुनः गिरती है। स्वर्ग विश्राम है, मुक्ति नहीं। अंतिम क्षणों में आत्मा मुस्कुराती है, क्योंकि अब वो जानती है जीवन क्या था, मृत्यु क्या थी, और आत्मा कौन है। वो पीछे देखती है और कहती है, हे जगत, मैंने अब तुम्हें समझ लिया है। अब मैं कहीं और जा रही हूँ जहाँ केवल सत्य है। जब आत्मा मोह से मुक्त होती है, अहंकार से दूर होती है, पूर्णतः शांत, स्थिर और निर्विमान होती है, तभी वह मोक्ष की पात्र बनती है। फिर उसे भगवान विष्णु का आदेश मिलता है, हे आत्मा, तू अब इस जगत के बंधन से मुक्त है। अब तू मेरे लोक में आ सकती है, जहाँ न जन्म है न मृत्यु, केवल शांति है। हम सब आत्मा हैं जो किसी दिन इसी यम सभा में खड़े होंगे। तो क्यों ना आज से ही अपने कर्म ऐसे करें कि चित्रगुप्त मुस्कुराएं, यमराज आदर करें और अंत में भगवान विष्णु स्वयं बुलाएं। गरुड़ पुराण यही कहता है, मृत्यु का भय नहीं, यदि जीवन धर्ममय हो,